फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का तीसरा वीडियो देखने जाएंगे जिसमें कुछ नया वेराइटीज है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। 10 व्यक्ति है, ये वाला जो है आईबीपीएस 2015 में पीओ के लिए आया था। आईबीपीएस पीओ में 2015 का क्वेश्चन है। 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं तथा अगल बगल बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति एक में जो बैठा हुआ आपका ए बी सी डी तथा ई बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, माने कि ए बी सी डी ऐसे बैठा इसी क्रम में, तथा उनमें से सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। यानी कि पंक्ति एक में जो भी व्यक्ति ए बी सी डी ई बैठा है उनका मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। फिर बोल रहा है कि पंक्ति दो में एल एम एन ओ तथा पी बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, तथा उनमें सभी का मुख दक्षिण की ओर है। यानी कि दूसरा पंक्ति में जो बैठा है एल एम एन ओ तथा पी बैठे हैं, उनका मुख जो है दक्षिण की तरफ है, अतः दी गई व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति का एक सदस्य दूसरे पंक्ति के किसी सदस्य के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ तक तो जो था, यहाँ से अब सवाल दिया हुआ है, इसको कैसे बनाते हैं वे हम लोग देखते हैं। तो पंक्ति दो पंक्ति है, पंक्ति एक में जो बैठा हुआ है वे बैठा हुआ ए बी सी डी, 5 व्यक्ति बैठा है। तो 5 को हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। और इसका जो मुख है बोला है कि नॉर्थ की तरफ है। अगर नॉर्थ की तरफ मुंह है, तो इसका दायां किधर होगा? दायां इधर होगा। जैसे हम नॉर्थ की तरफ है तो दायां इधर होगा और बाएं इधर होगा। तो ये हो जाएगा आपका बाएं साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका दाएं साइड हो जाएगा। यहाँ से बनाना है। जैसे कि हमको बोल दे कि ए के दाएं दूसरा, तो पहला दूसरा दाएं उधर जाएगा, ए के बाएं इधर तो बाएं इधर आएगा। इस तरह से हमको इसको बनाना है। फिर दूसरा पंक्ति 2 में दिया हुआ है, पंक्ति 2 में दिया है एल एम एन ओ तथा पी बैठे हैं, परंतु आवश्यकता नहीं है और उनमें से सभी का मुख दक्षिण की ओर है। अब यहाँ पे यही दिमाग लगाना है कि अगर ये उत्तर में था तो इसका बाएं इधर था और दाएं इधर था। अब ये दक्षिण की तरफ अगर नीचे देख रहा है तो जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यानी इस पंक्ति में जो बैठा है इसका ये वाला चीज हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। बस यहाँ से हमको पहला दो इंफॉर्मेशन, एक को जो भी इस तरह का टाइप का आता है, एक बाएं इधर हो गया तो दूसरा उसको अपोजिट में देता है, या तो पूर्व पश्चिम कर दे या उत्तर दक्षिण कर दे। इस तरह करके आपको सवाल आता है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं और इसको बैठाने का कोशिश करते हैं। यहाँ से दिया हुआ है कि डी के दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है। अब डी के दाएं को दूसरे स्थान पे, तो डी है यहाँ पे, डी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी है। डी जहां भी बैठेगा, डी के दाएं दूसरे स्थान पे डी बैठेगा। अब हम ए बी सी डी वाला है तो डी यहाँ बैठा सकते हैं, इसके दाएं दूसरे बी हो सकता है, या यहाँ कहीं भी बैठा सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। और फिर बोला कि जिस व्यक्ति का मुंह डी की ओर, जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है, जिस व्यक्ति का भी मुंह बी की ओर है, यहाँ पे जो भी बैठा है मुंह बी की ओर है, वह एन के ठीक बाएं बैठा है। एन के ठीक बाएं माने एन के ठीक बाएं, कहने का मतलब एन दाएं इधर है, इधर ही दाएं है, तो बाएं एन वाला जो पंक्ति है मेरा कहाँ है? इसमें है। तो बाएं जब भी होगा तो इसका इधर होगा, माने यहाँ पे एन होगा तो एन यहाँ पे बैठाएंगे तो इसका बाएं जो बैठेगा वो बी का और मुंह किया हुआ है। इस कंडीशन दे रहा है कि बी का मुंह, जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है, जो भी व्यक्ति बी की ओर करके बैठा हुआ बी के सामने जहां भी बैठा होगा वह कहाँ है? एन के दाएं दूसरे स्थान पे है। तो एन के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। एन के दाएं दूसरे माने यहाँ से हो जाएगा पहला दूसरा, यहाँ पे एन होगा तो पहला दूसरा स्थान पे कौन होगा? दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। जिस व्यक्ति बी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है, और जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है, जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है वह एन के ठीक बाएं बैठा है। एन के ठीक बाएं, तो एन जहां भी बैठेगा उसका ठीक एन के दाएं दूसरे स्थान पे, एन के दाएं दूसरे स्थान पे पहला दूसरे स्थान पे बैठेगा। यहाँ से ये कंडीशन हो गया। फिर एल तथा पी के बीच में बोला है दो व्यक्ति बैठा है। एल तथा पी के बीच में दो व्यक्ति बैठा है। ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ई जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो ये चीज को अभी देखेंगे
कि ई जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने डी का बगल में ई नहीं है, काट देंगे यहाँ पे, डी का बगल में ई नहीं है। ओ का मुख ई की ओर नहीं है, ओ का जो है ओ का मुख ई की ओर नहीं है, माने ओ और ई एक दूसरे का सामने नहीं है। सी का मुख एन की ओर नहीं है। अब बोल रहा है कि सी का मुख जो है एन की ओर नहीं है तथा वह पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा। अब यहाँ से हम बैठाने चालू करेंगे कि सी पंक्ति के किसी भी छोर पे नहीं है, ठीक है। यहाँ से अब हमसे बोला है, पहला कंडीशन है, पहले ही बैठा देते हैं समझाने के लिए, आपको ये कर रहे हैं। यहाँ जो कंडीशन बोला था डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है, तो डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है, तो डी अगर हम यहाँ बैठाते हैं, डी अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाएं इधर जगह नहीं है, तो यहाँ तो हम बैठा नहीं सकते हैं, डी यहाँ नहीं होगा। डी हम यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ अगर डी यहाँ बैठाएंगे तो दाएं पहला दूसरा बी यहाँ होता, अगर डी यहाँ बैठाते तो पहला दूसरा बी यहाँ होता, अगर यहाँ डी बैठाते तो पहला दूसरा यहाँ होता। तो यहाँ से आपको हिट एंड ट्राई करना होगा, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो आपको डी यहाँ बैठाना होता। तो उसके लिए दो फिगर बनाते या फिर हम तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो हम डी को मान लिया कि यहाँ पे है, तो फिर हमसे बोला था कंडीशन मेरा कि डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है, डी के दाएं दूसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, बी बैठा है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये भी साबित हो जाएगा। अब फिर बोला था कि बी का जो और सामने बैठा है, बी के जो सामने बैठा हुआ है, बी के सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वह एन के दाएं को दूसरा है, तो एन के दाएं, एन यहाँ पे बैठाएंगे तो एन के दाएं को, एन के दाएं को दूसरे स्थान पे है, एन के दाएं को, तो इधर तो एन के दाएं, इधर तो यहाँ पे जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी है, डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है। जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है, जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है वह एन के ठीक बाएं बैठा है। ये वाला चीज तो एन के ठीक बाएं, माने एन यहाँ पे है, ये एक जंप कर गए थे यहाँ पे, तो यह एन के ठीक बाएं बैठा है, यानी एन कहाँ पे है, एन यहाँ पे है, तब ना एन के ठीक बाएं पे बैठा हुआ है। अब फिर बोल रहा है कि एन के दाएं दूसरे स्थान पर एल है, तो एन के दाएं दूसरे, एन यहाँ है तो इधर दाएं है, एन के दाएं दूसरे स्थान पर एल बैठा है, तो पहला दूसरा एन के दाएं माने एक घर छोड़कर दूसरे स्थान पे एन बैठा है, पहला दूसरा यहाँ पे कौन बैठा है, एल बैठा है। तो ये हो गया मेरा एल बैठा है। फिर हमसे बोला था कि एल तथा पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, एल तथा पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, तो एल यहाँ बैठा है तो इधर दो व्यक्ति होगा नहीं, तो एल तथा पी कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। एल तथा पी के बीच में दो व्यक्ति मेरा बैठ गया, एल तथा पी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब बोला था कि ई जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी हम यहाँ बैठाए हैं, इसको डी को जब हम यहाँ बैठाए हैं तो ई जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने यहाँ पे आपका ई नहीं है और यहाँ पे आपका ई नहीं है, तो यहाँ पे तो बी बैठ गया है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ डी बैठा है, तो ई के लिए जगह कहाँ बचा हुआ है, ई हो जाएगा यहाँ पे। फिर बोल रहा है ई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई तो बैठ गया। अब फिर बोला था कि ओ का मुंह ई की ओर नहीं है, ओ का मुंह ई की ओर नहीं है, माने यहाँ पे ओ नहीं होगा, और सी का मुंह एन की ओर नहीं है। फिर बोला सी का मुंह एन की ओर नहीं है, माने यहाँ पे सी का मुंह एन की ओर नहीं, तो सी यहाँ भी नहीं होगा, सी यहाँ पहले काटा हुआ है और पहले यहाँ काटा हुआ है, यहाँ काटा हुआ है, यहाँ डी है, तो सी के लिए जगह बचा कहाँ पे, यहाँ पे सी हो जाएगा। सी का मुंह एन की ओर भी नहीं है, तो एन की ओर नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सी पहले से काटा गया है कि किसी भी पंक्ति के छोर पे नहीं होगा, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, तो सी के लिए जगह बचता है मेरा यहाँ पे, सी हो जाएगा यहाँ पे। फिर बोल रहा तथा वह किसी पंक्ति के छोर पर नहीं है बैठा, तो पंक्ति के छोर पे नहीं है, ठीक है, यहाँ से हो गया। ओ बोला है कि यहाँ पे नहीं है, ओ के लिए ई का मुंह ओ की ओर नहीं, तो ओ यहाँ पे नहीं है, तो ओ कहाँ पे हो जाएगा, ओ के लिए यहाँ पी बैठा हुआ है, यहाँ एन बैठा हुआ है, एल बैठा है, तो ओ हो जाएगा कहाँ, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ई यहाँ पे बी बैठा हुआ है, बी यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ई हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बी हो गया, तो 5 जन में ए बी सी डी में ए नहीं हुआ है, तो ए के लिए जगह कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ एल ओ एन पी
5 जन में से एल एम एन ओ पी बैठा है, इसमें से नहीं हुआ है कौन, तो एम नहीं बैठा हुआ, तो एक तो एम के लिए जगह कहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा। अब इसी से जो सवाल बना है, इसी से क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछ देगा कि ई का सामने कौन बैठा है, या सी के सामने कौन बैठा है, या दो व्यक्ति एल ओ दे देगा, फिर एन ओ एन पी दे देगा, फिर ए बी दे देगा, सी डी, फिर इसमें समानता पूछेगा कि कैसे कैसे। जैसे यहाँ क्वेश्चन एक खुल लिया है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, जगह नहीं होने के कारण कि किसका मुंह ए की ओर है, तो क्वेश्चन पूछता है किसका मुंह ए की ओर है, तो ए का मुंह एन की ओर है, किसका मुंह ए की ओर है तो एन का मुंह हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मुंह एम की ओर है, तो किसका मुंह एम की ओर है, तो एम की ओर हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले देखें कि डी के दाएं दूसरे, तो डी के दाएं यहाँ अगर बैठाते तो दाएं नहीं होता, डी के दाएं यहाँ बैठाते तो पहला दूसरा होता, या फिर यहाँ बैठाते तो पहला दूसरा। तो यहाँ से हीट एंड ट्रायल आपको करना होगा, और नहीं तो फिर एक यहाँ बनाना होगा और एक यहाँ बनाना, 2 फिगर बनाते तो फिर हमको आराम से हो जाता। तो यहाँ से करते हैं और एक एक चीज को देखना होगा। यहाँ से जैसे हम जंप कर जा रहे थे बार बार कि डी के दाएं दूसरे स्थान पे बी बैठा है, जिस व्यक्ति का मुंह बी की ओर है वह एम के ठीक बाएं है, ना देख के यहाँ पे कर रहे थे गलती, यहाँ कर रहे थे गलती हो रहा था, ये सब ध्यान में देना होगा कि एम के ठीक बाएं था। फिर आपका ये सवाल आसानी से बन जाएगा और इस तरह से जल्दी से बना सकते हैं। आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे बोल रहा है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एवं एच एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार है कि उनमें से 4 वर्ग के 4 कोनों पर है, जबकि शेष 4 चारों किनारों के मध्य में है। जो 4 कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, जबकि जो मध्य में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है। अब यहाँ तक तो ये दे दिया मेरा कि 8 मित्र है, वर्गाकार टेबल में बैठे हैं। तो वर्गाकार टेबल सबसे पहले हमको क्या करना है, वर्गाकार टेबल बना लेना है। वर्गाकार टेबल हम बना लिए और इसमें से बोला है कि 4 वर्ग के कोने पर है, 4 वर्ग के कोने पर मन है, मतलब 1 2 3 4 वर्ग के कोने पर है, जबकि शेष 4 किनारों के मध्य पे है। किनारों के मध्य यानी कि भुजा के मध्य में है। चार्ट को यहाँ 2 3 4 8 व्यक्ति हो गया। अब यहाँ कंडीशन दिया है कि जो 4 कोनों पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, मतलब कि जो कोना में जो बैठा हुआ है वो केंद्र की तरफ इधर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, वो केंद्र की तरफ उसका मुंह है। फिर बोल रहा है कि जबकि जो मध्य में बैठे हैं, मध्य में ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ये मध्य में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है, मतलब ये जो है बाहर की तरफ देख रहा है। इस तरह से आप अगर समझ लेना है तो समझ लीजिए। अब देखिए जो केंद्र की तरफ अगर मुंह देखता है तो उसका दायां किधर होता है, ऐसे हम लोग जाते हैं, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो अगर केंद्र की तरफ मुंह अगर यहाँ से केंद्र की तरफ तो इधर दायां होता है, इधर बायां। अभी जब केंद्र की तरफ है तो इधर दायां इधर बायां, और जब बाहर की तरफ देखेगा तो यही उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बायां और इधर हो जाएगा आपका दायां। तो ये चीज को याद रखिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज को तो पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए, उसमें अच्छा से समझाया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह एफ के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर जिसका मुंह होगा वो कहाँ बैठेगा, कोई ना कोई एक कोना पे बैठा होगा। तो मान लीजिए कि हम ए को हम बैठा दिए ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है, तो जिसका केंद्र की ओर मुंह है वो कोना में बैठा है। ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह एक के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ से तीसरे स्थान पे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो पहला दूसरा तीसरा तीसरे स्थान पे है। तो वे एक के तीसरे, ए का मुंह केंद्र की ओर है और वह एक के दाएं तीसरे। अगर हम एक को करते हैं तो इसका एक का दाएं किधर होगा, एक का दाएं ई साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र है, ये केंद्र की तरफ मुंह किया तो इसका दाएं इधर है, और इसका मुंह जो है केंद्र के जब बाहर की तरफ है तो इसका दाएं किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बोला था ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है, ए जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह एक के दाएं तीसरे है। तो एक के दाएं तीसरे किधर होगा, मुंह बाहर की तरफ है तो दाएं होगा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ कंडीशन मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर बोल रहा है कि ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है, ई भी है जिसका मुंह केंद्र की ओर है, मैंने केंद्र की ओर है तो ये केंद्र की ओर यहाँ यहाँ या यहाँ में से हो सकता है। ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह ठीक एक का पड़ोसी नहीं है, माने एक का पड़ोसी नहीं है। ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है और वह ठीक एक का पड़ोसी नहीं है, माने एक का पड़ोसी कौन नहीं है, तो ई नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में साफ बोल रहा है ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है,
ई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। यहाँ तो ए बैठा हुआ है, तो ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह ठीक एक का पड़ोसी नहीं है। तो एक यहाँ है, तो एक का पड़ोसी ई नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ ई नहीं होगा। तो ई के लिए जगह बचा है कहाँ, केंद्र में, एक यही जगह बचा है, तो ई यहाँ हो गया। तो ई जिसका मुंह केंद्र की ओर है वह ठीक एक का पड़ोसी नहीं है, एक का पड़ोसी भी नहीं है, और केंद्र की तरफ बैठ गया आपका। अब बोल रहा है एक और जी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है। अब देखिए एक और जी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, यहाँ हो सकता है जी, या फिर एफ और जी यहाँ हो सकता है। दो जगह में से एक जगह कोई भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम है, इसको लेके चलते हैं, हो जाए फिर जहाँ बैठे या कंफर्म वहां पे हम कर देंगे। फिर बोला एक आदमी बैठा है डी बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे। अब जो डी है, डी कोमा दिया हुआ है, डी जो है बी के ठीक दाएं दूसरे, बी के ठीक दाएं दूसरे, पहला दूसरे स्थान पे कौन है, दाएं दूसरे पहला स्थान, डी जो है बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अब बी हमको कहाँ पे बैठाना है अभी देखते हैं। बी का मुख केंद्र की ओर है। अब बोल रहा है कि बी का जो मुख है केंद्र की ओर है, तो बी अगर हम यहाँ बैठा देते हैं, बी अगर हम यहाँ बैठाते हैं केंद्र की ओर, यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, दो जगह तो केंद्र की ओर बैठ गया। अगर बी हम यहाँ बैठाते हैं तो बी के दाएं दूसरा कौन है, डी है। तो बी के दाएं केंद्र की तरफ मुंह है, जिसका दाएं इधर होगा, तो पहला दूसरा डी यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ ये कंडीशन खत्म हो जाएगा। तो बी के लिए एक जगह बचेगा कहाँ, बी के दाएं, तो बी के दाएं पहला दूसरा यहाँ पे नहीं होगा। बी अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो पहला दूसरा यहाँ पे नहीं होगा, तो बी यहाँ पे नहीं बैठेगा। यहाँ बोल रहा है कि डी जो है बी के ठीक दाएं, बी के ठीक दाएं, तो बी के ठीक दाएं पहला दूसरा, तो डी जो है बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे है। डी यहाँ बैठा देंगे तो दाएं पहला दूसरा नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ केंद्र की तरफ यहाँ तो बैठा हुआ है, तो बी को हम यहाँ बैठा देंगे। तो डी जो है बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे है, तो बी के दाएं ठीक दूसरे पहला दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा, मेरा डी हो जाएगा। फिर बोला है अच्छा यहाँ बैठ गया, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन था एफ और यहाँ पे एफ और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ और जी के बीच में अभी भी ये कंडीशन फॉलो नहीं आ रहा है। एफ और जी कहाँ बैठेगा, यहाँ से बैठेगा, तो यहाँ डी बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अब फिर बोल रहा है बी का मुख केंद्र की ओर है, तो बी का मुख केंद्र की ओर है, हो गया ठीक है यहाँ पे। अब बोल रहा सी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, मानी यहाँ पे सी नहीं है, सी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, तो सी होगा कहाँ, यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जगह बच गया, क्या होगा, जी जो यहाँ या यहाँ होना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका। और फिर ए बी सी डी सब कुछ हो गया, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है आपका, डी हो गया है, ई हो गया, एफ हो गया, जी भी बैठ गया है। अब जो बचा हुआ क्या है, एच जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बन जा रहा है, और इस ये जब क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो फिर इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर किसी भी तरह से पूछ सकता है, जैसे कि सी के ठीक बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो सी के ठीक बाएं, तो सी के बाएं इधर ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो ये हो जाएगा बाएं हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो सी के ठीक बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, इधर बाहर की तरफ है, तो ये जो दाएं जो मेरा होता था केंद्र की तरफ देखते थे, तो इधर दाएं होता था, तो ये हो जाएगा मेरा बाएं, तो सी के ठीक बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो पहला दूसरा एच हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा तो डी नंबर। इस तरह करके आप आंसर दे सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का और भी सीटिंग अरेंजमेंट का अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम ला सके आपके लिए। थैंक यू।